नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत किसका है? यहाँ के मूल निवासी कौन है? आर्यंस कौन है? द्रविडियंस कौन है? ये सवाल हिंदुस्तान की सियासत में हमेशा उठाया जाता रहा है और इस सवाल को लेकर हमेशा दो विचार बढ़ जाते हैं और एक डिबेट शुरू हो जाती है कि आखिर मूल भारतीय कौन है जो सदियों से यहाँ रहते आए हैं। हिंदुस्तान की सियासत में मुगलों को कोई विदेशी आक्रांता मानता है तो कोई कहता है कि मुगल बाहर से तो जरूर आए पर यही बस गए थे और यही वो मरे भी। आक्रांता वो थे जो विदेशों से आकर भारत को लूटकर चले गए, लेकिन मुगलों ने ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ एक तर्क ये भी है कि कोई आपके घर और धन पर कब्जा कर ले और आपके ही धन का इस्तेमाल करके दो चार घर और बनवा दे तो इससे आप दानवीर कहेंगे या फिर लुटेरा, ये आप खुद तय कर लीजिए। खैर, इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वो भी इसी पर आधारित है, क्योंकि ओवैसी ने आर्यंस और द्रविडियंस का राग अलाप दिया है और वो ये कह रहे हैं कि ना ही प्रधानमंत्री मोदी इस देश के मूल निवासी हैं और ना ही गृह मंत्री अमित शाह। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा उठा देते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। इसी कड़ी में अब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के मूल रूप से भारतीय होने पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि भारत ना तो मेरा है, ना मोदी का है और ना ही शाह का। भारत अगर किसी का है तो वो द्रविड़ों और आदिवासियों का है। यहाँ लोग अफ्रीका, ईरान, सेंट्रल एशिया और पूर्व एशिया से आए हैं। तो भारत बना। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। द्रविडियन और आदिवासियों का है। मीडिया वालों तुमको मसाला दे रहा हूं, मगर याद रखो अगर तुम चलाओगे तो फंस जाओगे। चलाओ, मेरे को कोई बात नहीं है, क्योंकि दूल्हे का नाम लेकर ही तो नाम चलता है। चलाओ। तो 4 लोग आए थे, माइग्रेशन हुआ। ये मुसद्दिका आपसे कह रहा हूं, मगर बीजेपी मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए। अभी अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब मिले तो भारत बना। मगर आदिवासी यहां का है, द्रविडियन यहां का है। ये आर्यंस आए थे 4000 साल पहले। तो सुना आपने, ओवैसी ने कहा कि भारत आदिवासियों का है जो शुरू से यहाँ रहते आए हैं। आर्यंस 4000 साल पहले यहाँ आए थे। दरअसल महाराष्ट्र के भिवंडी में ओवैसी एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने ये भाषण के दौरान कही है। इसके अलावा ओवैसी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, संजय राउत को बचा लिया, नवाब मलिक को जेल जाने दिया। ओवैसी ने पूछा, यही सच्चाई है? साहब ने संजय राउत का नाम लिया लेकिन नवाब मलिक का नहीं। क्या संजय और नवाब बराबर नहीं है? ओवैसी ने पूछा कि क्या संजय राउत एनसीपी के लिए नवाब मलिक से ज्यादा जरूरी हो गए हैं? महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कांग्रेस और एनसीपी ने लोगों से कहा कि वे शिवसेना और बीजेपी को रोकने के लिए AIMIM को वोट न दें। चुनाव के बाद एनसीपी और कांग्रेस ने प्रतिद्वंदी शिवसेना के साथ गठबंधन किया। तो इस तरह से ओवैसी ने महाराष्ट्र के भिवंडी में कई मुद्दों को उछाला, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मूल रूप से भारतीय होने को नकार दिया। ओवैसी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।